नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में लगातार दूसरे दिन नहीं आया एक भी कोरोना पॉजिटिव केस। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 61। देहरादून जिले के 11 में से 6 कंटेनमेंट जोन को किया गया मुक्त। प्रदेश सरकार ने 1,97,000 श्रमिकों के खातों में डाली राहत राशि की दूसरी किश्त। श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने दी जानकारी। कहा, बचे हुए 36,000 श्रमिकों को भी जल्द मिलेगा लाभ। प्रदेश में कोविड-19 को लेकर लिए गए निर्णयों पर मुख्य सचिव ने दी जानकारी। प्रदेश में 401 चिकित्सकों को किया गया नियुक्त। प्रवासियों को ट्रेन से लाने का खर्च वहन करेगी राज्य सरकार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी बुद्ध पूर्णिमा की बधाई। कहा, मुश्किल दौर में भगवान बुद्ध की सीख और भी प्रासंगिक। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, गौतम बुद्ध के आदर्श समाज को दिखा रहे दिशा। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के लिए आज भी राहत की खबर है। समाचार लिखे जाने तक राज्य में कोविड-19 का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 61 है। आज 481 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आपको बता दें कि 257 सैंपल्स की रिपोर्ट आने का इंतजार है। राज्य में अभी तक कोरोना के 39 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में कोविड-19 मरीजों का रिकवरी रेट करीब 64% है। देहरादून जनपद में अभी तक कुल 11 हॉटस्पॉट्स में से 6 कंटेनमेंट जोन को आज की तिथि तक मुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी देहरादून ने जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी कंटेनमेंट जोन्स की लगातार स्क्रीनिंग की गई है, जिनमें से डोईवाला क्षेत्र के दोनों और देहरादून नगर निगम क्षेत्र के 4 कंटेनमेंट जोन में पिछले 28 दिनों में कोई भी पॉजिटिव केस न मिलने के आधार पर अब तक कुल 6 हॉटस्पॉट को मुक्त कर दिया गया है, जबकि देहरादून में 2 और ऋषिकेश में 3 हॉटस्पॉट अभी भी पूरी तरह लॉक हैं। अब जनपद देहरादून के अंदर जो 11 कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, उनमें से 6 को मुक्त कर दिया गया है। इस समय 5 कंटेनमेंट जोन और हैं, जिसमें से 2 नगर निगम देहरादून क्षेत्र में हैं और 3 नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्र में हैं। बाकी जो ग्रामीण एरिया है और डोईवाला का जो क्षेत्र था, जहां पर ये कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, पूरी तरीके से मुक्त हो गए हैं। वहीं जिलाधिकारी ने बाहर से आने वाले लोगों की संख्या और उनको किस तरह से क्वारंटीन किया जा रहा है, इस संबंध में जानकारी दी। सरकार की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से जो लोग भी बाहर से आते हैं उनको 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रखा जाएगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो विदेश से आ रहा है, वो जो है 14 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में जाता है। क्योंकि वर्तमान में कोई भी ऐसी फ्लाइट वगैरह ऑपरेट नहीं कर रही है, इसलिए वो वाला सिचुएशन अभी नहीं है। इन फ्यूचर अगर जैसी गाइडलाइन आएगी वैसे करेंगे। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अभी जिसका सैंपल भी लिया जाएगा वो भी होम क्वारंटीन में रह सकते हैं। अगर उनका सैंपल पॉजिटिव आता है, उसके बाद फिर उनको जो है हॉस्पिटल। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कल कोविड-19 के संबंध में स्थिति की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने बताया कि लगभग 1,64,000 लोगों ने घर वापसी के लिए पंजीकरण कराया है, जिनमें से अभी तक 7,300 लोगों को दूसरे राज्यों से लाया जा चुका है, जबकि 8,146 को राज्य के भीतर ही एक जिले से दूसरे जिले में भेजा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों को ट्रेन से लाने का खर्च राज्य सरकार ही वहन करेगी। वहीं कोविड-19 की टेस्टिंग को लेकर उन्होंने जानकारी दी कि अभी तक 7,784 टेस्ट की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनमें से 7,723 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रदेश में कोरोना मामलों के दोगुना होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है और प्रदेश में डबलिंग रेट 47 दिन है। मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में हाल ही में 401 चिकित्सकों को नियुक्ति दी गई है और 647 चिकित्सकों की नियुक्तियां जल्द की जाएंगी। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत 7,910 कार्य शुरू हो चुके हैं और 93,000 से ज्यादा श्रमिकों ने काम शुरू कर दिया है। मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि एनटीपीसी और पीएफसी के साथ 12 एम्बुलेंस और 10-10 हजार पीपीई किट और मास्क देने पर सहमति बनी है। मुख्य सचिव ने आमजन से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की और लोगों से अनुरोध किया कि प्रामाणिक जानकारियों पर ही विश्वास करें।
प्रदेश सरकार ने 1,97,000 श्रमिकों के खातों में 1,000 रुपए की दूसरी किश्त भी डाल दी है। अभी तक 2 महीने में 2,000 रुपए श्रमिकों के खातों में डाले गए हैं। हालांकि 36,000 श्रमिक अभी रह गए हैं। श्रम मंत्री हरक सिंह रावत के अनुसार जल्द ही उनके साथ खातों में भी धनराशि डाल दी जाएगी। देखिए, 1,97,000 श्रमिकों के खाते में हमने 2,000 रुपया उनके खाते में डालने का काम किया है। लगभग 36-37 हज़ार के आसपास श्रमिक बचे हुए हैं, जिनके खाते में भी हम उनके खाते जैसे हमको उपलब्ध होते जा रहे हैं, हम उनको तमाम चीज़ें दे रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैसाख वैश्विक समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत निस्वार्थ भाव से बिना कोई भेदभाव किए देश और पूरे विश्व में संकट में घिरे लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया में उथल पुथल है, दुख, निराशा, हताशा का भाव बहुत ज्यादा दिखता है, तब भगवान बुद्ध की सीख और भी प्रासंगिक हो जाती है। बुद्ध वो है जो स्वयं को तपाकर, स्वयं को खपाकर, खुद को न्योछावर करके पूरी दुनिया में आनंद फैलाने के लिए समर्पित है। और हम सभी का सौभाग्य देखिए, इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए, किसी मरीज के इलाज के लिए, किसी गरीब को भोजन कराने के लिए, किसी अस्पताल में सफाई के लिए, किसी सड़क पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। भारत में, भारत के बाहर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, विश्व के हर कोने में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है, नमन का पात्र है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध के संदेश हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके सिद्धांत में देश की प्रगति, शांति और समृद्धि के लिए एकजुट होकर कार्य करने की भी प्रेरणा देते हैं। राज्य सरकार ने केंद्र से राजकीय मेडिकल कॉलेज कोटद्वार का निर्माण केंद्र पोषित योजना में किए जाने का अनुरोध किया है। सचिव नीतेश कुमार झा ने संयुक्त सचिव केंद्रीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को पत्र लिखकर जानकारी दी कि प्रस्तावित राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को देखते हुए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति केंद्र पोषित योजना के तहत करने का निवेदन किया गया है। हल्द्वानी में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर हैं, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने क्षेत्र में अलर्ट घोषित कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकलें। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि स्थिति को देखते हुए नदी किनारे रहने वालों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। जहाँ पर हमारा नदियों में उफान होता है, चाहे नंदौर है, गौला है या कोसी दाबका है, ऑलरेडी वहाँ के जो डाउनस्ट्रीम एरियाज़ हैं उनको इंडिकेट किया जा चुका था हमारे सचल दलों के द्वारा भी और जनरल एडवाइजरीज के द्वारा भी। जो हमारे ऐसे कुछ सेटलमेंट्स हैं, इनहैबिटेशंस हैं जो नदी के दोनों ओर, तो उनको विशेष प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जो उफान आ रहा है वो विद इन फ्यू आवर्स ही क्यूसेक्स बढ़ जा रहे हैं और जिसमें रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम मिलेगा। एसएसपी सुनील मीणा ने जानकारी दी कि लोगों को नदी किनारे नहीं जाने की हिदायत दी गई है। साथ ही प्रशासन 24 घंटे स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
देखिए, हमारे ज़िले में पिछले 2-3 दिन से काफ़ी बारिश हुई है, जिसकी वजह से नदियों में जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है। और कल भी एक मजदूर था जो बीच में नदी के फंस गया था, जिसको एसडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू करके निकाला गया था। लगातार हमारी नज़र इन बारिश पे और इससे नदियों में जो जल स्तर बढ़ रहा है उस पर हमने नज़र बना रखी है। लोगों से हम अपील करते हैं कि ऐसे समय में बिल्कुल नदी के किनारे ना जाएं। जो भी अपने लोग हैं उनको हम लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी और अनाउंसमेंट के माध्यम से भी नदियों से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पहाड़ों पर हुई भारी बारिश के चलते गोला नदी में अचानक पानी बढ़ने से एक मजदूर नदी के बीच फंस गया था। काफी मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू कर सुरक्षित किनारे पर लाया गया था। उत्तराखंड सरकार अन्य राज्यों में फंसे लगभग 1.5 लाख प्रवासियों की सुरक्षित घर वापसी करवाएगी। केवल रिलीफ कैंपों और श्रमिकों को लाने के लिए जारी केंद्रीय गाइडलाइन से पैदा हुए असमंजस की स्थिति को सरकार ने दूर किया है। सरकार के शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि 1.5 लाख से अधिक पंजीकृत हो चुके प्रवासी प्रदेश में लाए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे उत्तराखंड के मूल निवासियोों की घर वापसी के लिए केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। ऑनलाइन और कॉल सेंटरों के माध्यम से अब तक 1,65,000 प्रवासियों ने पंजीकरण करवाया है। जो उत्तराखंड के लोग हैं, लॉकडाउन के कारण वहां फंस गए हैं अथवा लॉकडाउन के कारण जो ऐसे लोग रह रहे हैं जिनकी फैमिली नहीं है, परिवार नहीं है, जो परिवार सहित वहाँ रह रहे हैं, परमानेंट रह रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। वो आराम से आ सकते हैं लॉकडाउन खुलने के बाद। लेकिन ऐसे लोग जो वहाँ सर्विस कर रहे थे होटल में इत्यादि में कहीं पर, और फैमिली वहाँ नहीं है, तो उन सब का रजिस्ट्रेशन हो गया है। हम लोग एक एक शहर करके लाने शुरू किए, रोजाना आ रहे हैं। कहीं आप देखेंगे अगर जहाँ हमारा लाने के लिए हमने सेंटर तैयार किए हैं वहाँ आप देखेंगे तो बहुत ही पर डे वो सारी प्रक्रिया हमारी चल रही है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में हरिद्वार जिले में स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से लोगों को भोजन और राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार के निर्देशानुसार मई माह से राशन वितरण की सीमा को प्रति परिवार के लिए बढ़ा दिया गया है। आरएफसी के गोदामों में भी आगामी 3 माह के लिए गेहूं और चावल का भंडारण किया गया है ताकि जिले में राशन की कमी न हो। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि जिले में पके हुए भोजन के पैकेट लगातार स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से वितरित किए जा रहे हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं की प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत निःशुल्क अनाज का वितरण भी किया जा रहा है। राशन कार्ड न होने पर गरीब परिवारों को चिन्हित कर उनके घरों तक राशन की किट पहुंचाने का काम भी लगातार जारी है। सीएम रिलीफ फंड से माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से हमें 3 करोड़ का धनराशि मिली थी। लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा परिवारों को हमने जो है राहत किट जो है बांटा है। और विशेष अन्य जो सहयोग है जैसे CSR से है या कोई आश्रम से है या विभिन्न संस्थानें हैं, कई सारा वॉलंटियर्स है, इन लोगों के माध्यम से कुक्ड फूड भी जो है लगभग प्रत्येक दिन जो है 10,000 लोगों को हम ऑन एवरेज खिलाते थे। अभी धीरे धीरे वो संख्या भी कम हो रहा है क्योंकि लोग भी जो है, कई सारे लोगों का अभी इंडस्ट्री में नौकरी लग चुकी है, इसलिए जो है आजीविका का समस्या कम हो गया है। फिर भी जो है जो कई सारे लोग अभी भी पूरा जो है इकोनॉमी में जुड़े नहीं है क्योंकि अभी लॉकडाउन जो है अभी भी चल रहा है। तो इसलिए जो है सेकेंड राउंड भी जो है अभी राहत किट जो है वितरण कर रहे हैं जो केवल पात्र गरीब लोगों को। 75 राशन दुकानदार हैं, उनको सबको दे दिया गया। कुमाऊं से चावल आ रहा है स्टेट फूड योजना के अंतर्गत, वो हम जैसे डिमांड पर मंथली हम एडवांस मंगा लेते हैं कि वितरण में कोई असुविधा न हो। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लगातार दूसरे दिन नहीं आया एक भी कोरोना पॉजिटिव केस। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 61। देहरादून जिले के 11 में से 6 कंटेनमेंट जोन को किया गया मुक्त। प्रदेश सरकार ने 1,97,000 श्रमिकों के खातों में डाली राहत राशि की दूसरी किश्त। श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने दी जानकारी। कहा बचे हुए 36,000 श्रमिकों को भी जल्द मिलेगा लाभ।
प्रदेश में कोविड-19 को लेकर लिए गए निर्णयों पर मुख्य सचिव ने दी जानकारी। प्रदेश में 401 चिकित्सकों को किया गया नियुक्त। प्रवासियों को ट्रेन से लाने का खर्च वहन करेगी राज्य सरकार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी बुद्ध पूर्णिमा की बधाई। कहा, मुश्किल दौर में भगवान बुद्ध की सीख और भी प्रासंगिक। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, गौतम बुद्ध के आदर्श समाज को दिखा रहे दिशा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।